पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 मार्च को 500 से ज़्यादा यात्रियों से भरी ट्रेन को हथियारबंद चरमपंथियों ने हाईजैक कर लिया था। इस हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुआ था। आज यानी 12 मार्च को रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। ट्रेन अभी भी चरमपंथियों के कब्जे में है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने अब तक 155 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया है, जिनमें से 37 घायल बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन में 27 चरमपंथी भी अब तक मारे गए हैं। घटना को अंजाम देने वाले संगठन BLA की स्थापना साल 2000 में हुई थी, जिसका मकसद है बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य बनाना। इनका दावा है कि पाकिस्तान सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बलूचिस्तान से किनारा किया है। हमारे शो तारीख के एक पुराने अंक में हमने बलूचिस्तान प्रांत पर विस्तार से बात की है, कैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को खुद में शामिल किया था और इसके इर्द गिर्द उस समय क्या सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां रही थी। आज उस एपिसोड पर फिर से बात करते हैं। पाकिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे आज़ाद रखने की वकालत कभी खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये इलाका है कलात। समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं कुछ पुरानी तारीखों पर। 27 मार्च 1948 कलात के एक महल में खान मीर अहमद खान आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक्त ठीक 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज का प्रसारण हुआ। अनमने ढंग से लेटे हुए खान अपना एक कान रेडियो पर लगाए हुए थे कि तभी उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। रेडियो पर न्यूज प्रसारित हो रही थी कि भारत ने उनकी रियासत के विलय का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। खान चौंके। मुद्दा ये नहीं था कि भारत ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, बड़ी दिक्कत ये थी कि अब पाकिस्तान को रेडियो के जरिए इसकी खबर लग चुकी है। अगले ही रोज पाकिस्तानी फौज ने खान की रियासत पर धावा बोल दिया। कलात को आजाद रखने का सपना धूल में मिल गया। कलात, अभी जो इनाम आपने सुना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की एक रियासत होती थी। बंटवारे के वक्त यहाँ की खान सल्तनत ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। बाद में पाकिस्तान ने उसे अपने में शामिल कर लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, आज के एपिसोड में हम इसे ही जानेंगे। साथ ही जानेंगे उस रेडियो प्रसारण की कहानी जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर वो ना होता तो संभवतः भारत बलूचिस्तान में खेल कर सकता था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। सबसे पहले जानिए कि आज की तारीख का बलूचिस्तान से रिश्ता क्या है। दरअसल हर साल 2 मार्च की तारीख को पाकिस्तान में बलूच संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलूच संस्कृति बचाने की मुहिम चलती है, लेकिन सवाल ये कि बलूच संस्कृति है क्या ये पाकिस्तान की संस्कृति से कुछ अलग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान के इतिहास से, जिसे आज हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। एक वक्त पर वो 4 रियासतें हुआ करती थीं: कलात, खारान, लौसबुला, मकरान। 1870 में अंग्रेजों ने कलात की खान सल्तनत से एक संधि की, जिससे ये रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गईं। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार का इन पर सीधा कंट्रोल नहीं था। इन रियासतों की हालत कुछ भूटान की तरह थी। रूस के आक्रमण से निपटने के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ के प्रशासन में सीधा दखल नहीं देते थे। जब बंटवारे का वक्त आया, अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान वाली कैटेगरी में रखा। बलूचिस्तान की बाकी 3 रियासतों ने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को चुना, लेकिन कलात पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं था। कलात के खान मीर अहमद खान आज़ादी की मंशा रखते थे। 1946 से उन्होंने इसकी कोशिशें करनी भी शुरू कर दी थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन के पास भेजा। ये वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना और मीर अहमद की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग को ढेर सारा पैसा दिया था और जिन्ना की मदद को हरदम तैयार रहते थे। जिन्ना ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया और 1946 में कलात की पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। जिन्ना ने मीर अहमद का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मिशन से कहा, बंटवारे की शर्तों में कलात को आज़ाद डिक्लेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि कलात की संधि ब्रिटिश इंडिया सरकार से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से हुई थी। इसके अलावा मीर अहमद ने समद खान नाम के एक बलूच नेता को भी दिल्ली भेजा। समद खान ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, लेकिन नेहरू ने कलात को आज़ाद मानने से इनकार कर दिया। कुछ महीने बाद कलात का एक और डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। इस बार कलात स्टेट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष गौस बख्श ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की। आज़ाद ने ये तो माना कि कलात भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कलात आज़ाद नहीं रह पाएगा, उसे अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। ये सुरक्षा सिर्फ ब्रिटिश फौज ही दे सकती थी, लेकिन अगर ब्रिटिश फौज
कलात में रहती तो उनकी आज़ादी का मतलब ही क्या रह जाता। इन सब कोशिशों का जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कलात के खान खुद दिल्ली आए। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में राउंड टेबल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी मौजूद थे। जिन्ना अब भी कलात की आज़ादी की पैरवी कर रहे थे। इस मीटिंग में तय हुआ कि कलात एक आज़ाद देश होगा और खारान और लॉस बुला का भी उसमें विलय कराया जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें माना गया कि कलात की अपनी अलग पहचान और मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। इसके अगले ही रोज कलात ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। मीर अहमद ने तुरंत कलात में संसद का गठन किया। इस संसद में 2 सदन थे। उच्च सदन का नाम था दारुल उमरा और निचले सदन का नाम था दारुल आवाम। दोनों सदनों में हुई बैठक में कलात की आज़ादी का प्रस्ताव पास किया गया। कलात ने घोषणा की कि पाकिस्तान से उसके दोस्ताना रिश्ते होंगे। पाकिस्तान भी नया नया बना था। जिन्ना वहाँ बिजी हो गए थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर 21 अगस्त 1947 को हुई एक घटना ने स्थितियों को और जटिल कर दिया। हमने पहले आपको बताया था कि बलूचिस्तान में 4 रियासतें थीं। इनमें से एक खारान के शासक मीर मोहम्मद हबीबुल्ला ने जिन्ना के नाम में खत लिखा। इसमें लिखा था, मेरी सल्तनत कभी कलात के काबू में नहीं आएगी और हम उनका भरपूर विरोध करेंगे। जाहिर तौर पर एक खारान की तरफ से पाकिस्तान में विलय का संकेत था। जिन्ना ने हालांकि पुरानी दोस्ती देखते हुए इस वक्त इस मुद्दे को यूं ही छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे लॉसपुला मकरान ने भी पाकिस्तान में विलय की ख्वाहिश जतानी शुरू कर दी। कलात पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर महीने में जिन्ना ने खुलकर कलात से पाकिस्तान में विलय की मांग रखी। तब दारुल आवाम ने सदन में जिन्ना को जवाब देते हुए कहा, अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी संस्कृति भी पाकिस्तान से अलग है। महज मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अगर ऐसा है तो फिर तो ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। कुछ समय तक वाद विवाद का ये दौर चलता रहा। जिन्ना की एक नज़र कश्मीर, जूनागढ़ और दक्कन के हैदराबाद पर लगी थी। मार्च 1948 तक उन्होंने मुद्दे को यूं ही टलने दिया, लेकिन फिर प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्होंने 17 मार्च 1948 को खारान, लॉसबुला, मकरान और पाकिस्तान में विलय करवा लिया। यानी बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसके बाद भी जिन्ना ने कलात पर हाथ डालने में जल्दबाजी नहीं की। अब यहाँ पर एक सवाल कि इस सब के बीच भारत कहाँ था? इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर दुष्का सैयद साल 2006 में छपे एक रिसर्च पेपर द एक्सेशन ऑफ कलात मिथ एंड रियलिटी में बताती हैं, कलात भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा नहीं था, क्योंकि कलात की सीमाएं भारत से नहीं मिलती थीं। इसके अलावा कलात के साथ कश्मीर या हैदराबाद वाली समस्या भी नहीं थी कि वहां के राजा बहुसंख्यक जनता से अलग धर्म के हों। इसके बावजूद भारत इस कहानी का हिस्सा बना। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। भारत की इस कहानी में एंट्री होती उसी रेडियो प्रसारण से जिसका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। 27 मार्च 1928 को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ, जिसके अनुसार केंद्रीय सचिव वीपी मेनन ने कहा था कि कलात के खान पाकिस्तान की बजाय भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। मेनन के हवाले से कहा गया कि भारत का इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। चूंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसलिए उनके इस कथित बयान के गहरे मायने थे। हंगामा होना तय था। जो हुआ, कलात के खान ने जब ये भाषण सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हें समझ आ गया था कि पाकिस्तान इस खबर पर चुप नहीं बैठेगा। उधर भारत में भी इस खबर के अलग अलग मायने निकाले जा चुके थे। अगले रोज संविधान सभा में नेहरू ने आंख को ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो की खबर गलत थी, लेकिन अब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। 28 मार्च के रोज जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कलात पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। कमांडिंग अफसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलोच रेजिमेंट ने अगले ही रोज कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को अगवा कर कराची ले जाया गया, जहां उसे जबरदस्ती विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह 225 दिन की आज़ादी के बाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। चूंकि ये विलय फौज के बल पर करवाया गया, इसलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठन लगातार आज़ादी की मांग करते रहे हैं। गाहे बगाहे ये चिंगारियां सुलगती रहती हैं और पाकिस्तान इसका दोष भारत पर मढ़ देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यूँ समझिए कि पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान ही है। हालांकि आबादी के नाम पर यहाँ पाक आबादी का महज 5% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में हैं। यहीं स्थित चगाई से परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत बना था। इस कदर
महत्व होने के बावजूद ये इलाका गर्दिश की गिरफ्त में रहता है। आम लोगों का जीना हमेशा से यहाँ पर दूभर रहा। हद दर्जे की गरीबी उस पर तुर्रा ये कि हुकूमत ने बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंप दिया। अब यहाँ से कमाई जाने वाली 91% रकम चीन ले जाता है और बलूच बंदों के हाथ में महज कुछ टुकड़े आते हैं। पाकिस्तानी सेना इस इलाके को डंडे से कंट्रोल करती है, जिससे लोहा लेते हैं बलोच राष्ट्रवादी। आए दिन हिंसक झड़पें होती हैं, कभी जिन्ना की मूर्ति उड़ा दी जाती है, कभी सेना के हेलीकॉप्टर्स पर हमला होता है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि आम लोग बलूचिस्तान को अगला बांग्लादेश कहने लगे हैं। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।